जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के जो सीबीटी 2 स्टेज 2 एग्ज़ाम जो है 2018-19 में हुए हैं, ठीक है। टोटल 9 शिफ्टों में, ठीक है। उसमें जो भी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के प्रश्न पूछे गए हैं उसे आज हम इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपके आरआरबी एएलपी के सीबीटी 2 जो होने वाले हैं उसके लिए जो है बहुत लाभदायी है। तो आप इस वीडियो को स्किप किए हुए बिना पूरा देखें। तो चलिए पहले सवाल से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वे कौन से डायमेंशन आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए? तो वो है ऑक्सिलरी डायमेंशन, ठीक है। ऑक्सिलरी डायमेंशन 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश होती है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के। अगला सवाल है कि कौन सा दृश्य एक ऑर्थोग्राफी दृश्य है जिसे लालट, क्षैतिज या प्रोफाइल विमान के अलावा किसी भी विमान पर प्रक्षेपित किया जा सकता है? तो वह है सहायक दृश्य, ठीक है, सहायक दृश्य। अगला सवाल है कि एक आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते समय आप ड्राइंग को 3 अक्षरों के साथ जोड़ते हैं जो एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं? तो 120 डिग्री के द्वारा। पंजाबी त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो यहाँ की जाती है अग्नि की पूजा। एक आदर्श गैस के घनत्व को आधा करके किसके द्वारा दोगुना किया जा सकता है? तो निरपेक्ष तापमान के द्वारा, ठीक है, निरपेक्ष तापमान के द्वारा। अगला सवाल है, किसे भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है? तो एम.एफ. हुसैन को, ठीक है, एम.एफ. हुसैन को। अगला सवाल है कि रक्त के उचित थक्के के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की। किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है अनंत, ठीक है, अनंत। अगला सवाल है, जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एस इकाई में बदलते हैं तो यह कितनी सेंटीमीटर होती है? तो 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? तो मंगल ग्रह पर। ताप की माप के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? ताप की माप के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो कैलोरी मीटर का। अगला सवाल है कि बीमा को किस कक्षा के लीवर में रखने के लिए एक बेडिंग या अन्य डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो कक्षा 3 में, ठीक है, कक्षा 3 में। वह भौतिक स्थान जहाँ कंप्यूटर की जानकारी संग्रहित की जाती है क्या कहलाती है? तो हार्ड डिस्क। अगला सवाल है कि अंकोर वाट मंदिर प्रसिद्ध स्थित है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में। कौन सा एक तार के साथ जुड़ा नेटवर्क पर कंप्यूटर को जोड़ने का सबसे आम तरीका है? तो वह है इथरनेट, ठीक है, इथरनेट। अगला सवाल है कि लागू किए गए प्रयास से उबरने के लिए प्रतिरोध का अनुपात क्या कहलाता है? तो यांत्रिक लाभ, ठीक है, यांत्रिक लाभ। अच्छी गृह व्यवस्था मौलिक है अच्छी सुरक्षा के लिए। अच्छी गृह व्यवस्था जो है मौलिक है अच्छी सुरक्षा के लिए। विद्युत धारा का एक निरंतर और बंद मार्ग कहा जाता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत धारा का एक निरंतर और बंद मार्ग कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अगला सवाल है कि विद्युत प्रवाह को माना जाता है, विद्युत प्रवाह को जो है क्या माना जाता है? तो सकारात्मक आरोप, ठीक है, सकारात्मक आरोप। अगला सवाल है कि एक यूनिट में एक या अधिक मूविंग पार्ट्स हैं, तो मूविंग पार्ट्स की चरम स्थिति बताई गई है। तो लंबी धराशायी डबल बिंदीदार संकीर्ण रेखा से। एक समान धात्विक चालक का प्रतिरोध है, एक समान धात्विक चालक का प्रतिरोध है अपने क्षेत्र के विपरीत अनुपातिक, अपने क्षेत्र के विपरीत अनुपातिक। विद्युत प्रतिरोधकता के लिए ऐसा इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता के लिए ऐसा इकाई क्या है? तो ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। अब हम 21 जनवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। अगला सवाल है कि एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच कौन से एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए किया जाता है? तो विद्युत विभवांतर का, ठीक है, विद्युत विभवांतर का। हमारे भोजन में मौजूद काफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? तो फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड। गन्ने में मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर क्या कहलाता है? तो खोई या बगेस, ठीक है, खोई या फिर बगेस। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन नामक दो संस्थानों को किस संगठन में शामिल किया गया है? तो विश्व बैंक में। अगला सवाल है कि स्कॉटिश चिकित्सक
डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी? तो नाइट्रोजन की। आइबो आइबुप्रोफेन प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद एक आम दवा है। आइबुप्रोफेन कब ली जानी चाहिए? तो दर्द, बुखार और सूजन का इलाज करने के लिए। अगला सवाल है कि सीमेंस किसकी इकाई होती है? तो विद्युत चालकता की। कौन सा एक पेन जैसा आकृति वाला पॉइंटिंग एब ड्राइंग उपकरण है? इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है, तो वह स्टाइल्स। -200 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होती है? तो -328 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है कि कौन सा विकिरण जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवंशिक सामग्री को नुकसान पहुंचाता है? तो आयनीकारक विकिरण। इंडियन प्रीमियर लीग 2018 के फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने किसके साथ प्रतिस्पर्धा की थी? तो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। एक विशेष उच्च गति वाले भंडारण तंत्र है, तो कैश। एक विशेष उच्च गति भंडारण वाले तंत्र क्या है? कैश। शाब्दिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पर दर्ज है? तो आशा भोसले के नाम पर। ठीक है, आशा भोसले के नाम पर। अगला सवाल है कि शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी से। हवा महल स्थित एक महल है, तो जयपुर में। हवा महल जो है स्थित एक महल कौन सा है? जयपुर में। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? तो गिद्धा। पंजाब का लोक नृत्य है गिद्धा। संकेतन 5-7 का अर्थ डैश है? तो ब्याज 7 इकाई है। 1996 में नन्ही कला नामक परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो आनंद महिंद्रा ने। ठीक है, आनंद महिंद्रा ने। कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है? तो वह नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर शंकु के लेखक का नाम क्या है? तो सत्यजीत रे। भारतीय संविधान में समावेशित सुंदरता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रांस के संविधान से। कौन यह सिद्ध करने वाले पहले व्यक्ति थे कि श्वेत प्रकाश कई घटक रंगों का संयोजन है? तो आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। अगला सवाल है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को विनियमित एवं नियंत्रित करता है? तो पुतली करते हैं। वेबर प्रति वर्ग मीटर को क्या कहा जाता है? वेबर प्रति वर्ग मीटर को क्या कहा जाता है? टेस्ला। किसी वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो 2। विद्युत बल्ब सामान्यतः रासायनिक रूप से आखिर किस गैस से बने होते हैं? तो नाइट्रोजन और आर्गन से। ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन से। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है तो आभासी एवं सीधा। ठीक है, आभासी एवं सीधा। अगला सवाल है कि लाहौर नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है मेघालय राज्य से है। शीर्षक खंड आमतौर पर कहाँ बनाया जाता है? तो ड्राइंग शीट पर दाईं ओर के निचले कोने पर। ड्राइंग शीट पर दाईं ओर के निचले कोने पर। अगला सवाल है कि क्लास 2 लेवल में पर्यटन और भार किस दिशा में होते हैं? क्लास 2 लेवल में पर्यटन और भार जो है किस दिशा में होते हैं? समान दिशा में। समान शर्तों पर कोई काली सतह सफ़ेद सतह की तुलना में क्या अवशोषित करती है? तो अधिक ऊष्मा। अगला सवाल है कि सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट किससे संबंधित है? ठीक है, तो F बराबर होती है 9/5 C + 32। अगला सवाल है कि स्रोते और कैंची की एक जोड़ी को किस क्लास 1 लीवर में के रूप में माना जाता है? तो डबल क्लास। ठीक है, स्रोते और कैंची की एक जोड़ी को किस क्लास 1 लीवर के रूप में माना जाता है? तो डबल क्लास में। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक का नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक का नाम क्या था? तो टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली। अगला सवाल है कि प्रकार का उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं? प्रकार का उपयोग जो है क्या बनाने के लिए करते हैं? तो वृत्त बनाने के लिए। भारत ने किस देश को हराकर अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2018 जीता? तो श्रीलंका को हरा करके। ठीक है, श्रीलंका को हरा करके। यदि हम किसी तांबे के तार की लंबाई को दोगुना करते हैं तो इसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा? तो ये जो है 2 गुना बढ़ जाएगा। उस घटक को क्या कहते हैं जिसे किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को व्यवहार्यता के लिए जोड़ा जाता है? तो वह प्लग इन। ठीक है, प्लग इन। हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा को कौन सी इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो किलोवाट घंटा में। ठीक है, किलोवाट घंटा में। भारत के किस राज्य में धन्यवाद उत्सव पोंगल प्राथमिक रूप से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। किस प्रकार की पेंसिल के लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होती है? तो NH में। ठीक है, NH में।
बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है। इसमें कितना प्रतिशत मीथेन होती है? तो 75%। ठीक है, 75%। किसी ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु का कौन सा दृश्य दिखता है? तो सामने का दृश्य। ठीक है, सामने का दृश्य। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को किसके द्वारा तय किया जाता है? तो 1/m/Q के द्वारा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 150 न्यूटन है, चांद पर इसका भार क्या होगा? तो 25 न्यूटन। गति का विमीय सूत्र क्या है? तो m0L_T-1। गति का विमीय सूत्र है m0L_T-1। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो ये जो है लंबाई की इकाई होती है। जब श्वेत प्रकाश खोखले प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कोई विक्षेपण और कोई विचलन जो है यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, कोई विक्षेपण और कोई विचलन यहाँ पे नहीं होती है। जब किसी पिंड के द्रव्यमान को अपरिवर्तित रखते हुए इसके संवेग को दोगुना किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो मूल की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मूल मान की 4 गुनी हो जाएगी। अगला सवाल है कि शारीरिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई क्या होती है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जब आंख द्वारा अलग अलग दूरी पर स्थित सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो क्या स्थिर रहता है? तो नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। अब हम 22 जनवरी 2019 को स्टेज 2 में जो शिफ्ट 1 में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को किस में मापा जाता है? तो जूल में मापा जाता है। न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सूचालक हैं चांदी। ठीक है, न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सूचालक क्या होते हैं? चांदी। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की एक प्रणाली डैश है? तो संवहन। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की एक प्रणाली डैश है? तो संवहन या कन्वेंशन। अगला सवाल है कि ऊष्म चालकता की इकाई क्या होती है? ऊष्म चालकता की ऐसा इकाई क्या होती है? जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। भुवनेश्वर में आयोजित पुरुषों की हॉकी विश्व कप 2018 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो मनप्रीत सिंह। कौन सी ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है? तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। अगला सवाल है कि 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो 1.6 किलोमीटर के। उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक होगी तो पारा। उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक क्या होगी? पारा। गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना कहलाता है टुड्डी पर टक। ठीक है, टुड्डी पर टक। चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आइवरी कोस्ट। चॉकलेट बनाने के लिए प्रमुख सामग्री कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आइवरी कोस्ट। किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के। प्रचुर उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले आवंटित इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं स्पैम। चिली किस महाद्वीप का भाग होता है? तो दक्षिण अमेरिका का। चिली किस महाद्वीप का भाग है? दक्षिण अमेरिका का। दो सतहों के बीच बनी ऐसी छोटी कोनी सतह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चैम्फर। ठीक है, चैम्फर। कौन सा नियम ये बताता है कि किसी वस्तु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका तापमान समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर भी के सीधे समानुपातिक होती है? तो ओम का नियम। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से क्या होता है? तो हमेशा कम होती है। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में हैदराबाद के 4 मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल किस पर अभिमुख होते हैं? तो -40 डिग्री पर। ठीक है, -40 डिग्री पर। कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो पर्यतन। कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? पर्यतन। कौन सा कोण दो तलों के बीच का कोण होता है? तो द्वितल कोण जो है ये दो तलों के बीच का कोण होता है। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है? तो कम। शुद्ध पानी का घनत्व जो है ये लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है? तो कम होता है। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1889 ईस्वी में। ठीक है, 1889 ईस्वी में। अगला सवाल है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो नाभिक के विखंडन पर। ठीक है, नाभिक के विखंडन पर। चाल का विमीय सूत्र क्या है? तो m0L_T-1। यदि कोई गोली दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगी। द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगी। अगला सवाल है कि एक चुंबक के आसपास का क्षेत्र जिसमें इसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है इसे क्या कहा जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। जब एक सेकंड में ऊर्जा की 1 जूल का उपयोग किया जाता है तो उपयोग की जाने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो 1 वाट।
पानी में अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी में अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। गुड़ी पड़वा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदू के लिए पारंपरिक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र में मनाया जाता है, ठीक है, चैत्र में। अगला सवाल है कि वॉल्यूम विस्तार का उच्चतम गुणांक वाली सामग्री को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है कठोर रबड़। संक्षिप्त नाम एसआर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंड पर चिह्नित है, तो वह गोलाकार त्रिज्या या फिर सर्फिकल रेडियस। अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जो स्थित है तो मक्का में, ठीक है, मक्का में। अगला सवाल है कि अफ्रीका महाद्वीप में किस पर्वत की ऊंचाई सबसे अधिक होती है? तो माउंट किलिमंजारो की, ठीक है, माउंट किलिमंजारो की। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर स्थिर होती है, इसका औसत वेग है तो प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस खोज के लिए जाना जाता है? तो पेंसिलिन की खोज के लिए, ठीक है, पेंसिलिन की खोज के लिए। भारत की संविधान सभा पहली बार कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बार बैठक जो है कब हुई थी? 9 नवंबर 1946 को, ठीक है, 9 नवंबर 1946 को। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक कितने डिग्री पर बिल्कुल अलग होता है? तो 199 डिग्री पर, ठीक है, 199 डिग्री पर। पदार्थ के तापमान वृद्धि के लिए तांबा कांच से लगभग कितना गुना अधिक खर्च करता है? तो 5 गुना जो ये अधिक खर्च करता है। क्षति का कारण बनने के लिए प्रोग्राम कोड का एक टुकड़ा दूसरे प्रोग्राम में डाला जाता है तो वह वायरस, ठीक है, वायरस। आदर्श गैस का समीकरण PV बटा T बराबर क्या होती है? न्यू आर। आदर्श गैस का समीकरण PV बटे TR बराबर क्या होता है? तो न्यू आर। प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइज फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है स्विट्जरलैंड में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। एक नियमित द्वारदर्शक फलक में 12 समान कोण से चेहरे होते हैं, तो ये होते हैं पंचकोणीय चेहरे, ठीक है, पंचकोणीय चेहरे। वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक लेखक कौन है? तो नटवर सिंह। सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3 है, ऐसा इकाई में इसका घनत्व क्या है? तो 19.3 गुणे 10³ kg प्रति मीटर क्यूब। 19.3 गुणे 10³ kg प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने RRB LP CBT 2 के जो एग्ज़ाम 2019 में हुए हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हमने इस वीडियो में देख लिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसकी PDF फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।